गुड मॉर्निंग गाइस। तो व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज एक्सरसाइज नहीं जा पाई तो सोचा घर में ही व्लॉग बना लूँ। तो सुबह सुबह हो गया था। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम नाश्ता। अब देखो मैंने क्या स्टार्टिंग में क्या खाती हूँ। सबसे पहले मैं 4 बादाम 4 किशमिश खाती हूँ। उसके भी पहले गर्म पानी पीती हूँ। और गर्म पानी पीने के बाद कोई भी जीरा या फिर मेथी का भी पानी पी लेती हूँ, जिससे बॉडी पूरा डिहाइड्रेट मेरा हो। और उसको पीने के बाद में लगभग 1 से 1.5 घंटा में ये सब खाती हूँ जो बादाम किशमिश था। उसके बाद मैंने चना भिगोया था 2 दिन से, जिसमें देखो मोड़ कितने अच्छे तरीके से आ गए हैं। और 2 दिन हो गया था, 1 दिन में तो मोड़ आते नहीं हैं, तो 2 दिन में आते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आया था। तो 4 बादाम 4 किशमिश। अभी ये चने को मुझे अच्छे तरीके से फ्राई करना है, जो मैं भी करूँगी। और साथ साथ गाजर का हलवा भी बनाने का था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गाजर का हलवा बहुत पसंद आता है। और मैं ज़्यादा मार्केट जाती नहीं, तो मुझे अच्छे गाजर मिलते नहीं। तो मार्केट गई तो मुझे मिले, उसको क्लीन किया, क्लीन करके उसको मैश किया अच्छे तरीके से। 1 किलो गाजर था। उसके बाद मैंने इसमें 3 स्पून के लगभग घी डाल दिया, और घी मेल्ट होने को स्टार्ट हुआ। घी थोड़ा ज़्यादा ही खाती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है, एकदम घी वाला टेस्ट आता है, इसीलिए ज़्यादा डाला है। आपको कम लगे तो आप कम डाल सकते हो। तो जब तक घी मेल्ट हो रहा था तब तक मैंने गाजर का रेडी कर लिया, कटिंग वगैरह। और रेडी करने के बाद घी जब गर्म हो गया तो मैंने गाजर इसमें डाल के मिक्स करना चालू कर लिया। बहुत ज़्यादा ही तो घी तेज़ हो गया था, तो मुझे फ्लेम स्लो करना पड़ा। मीडियम फ्लेम में करना, एकदम फास्ट फ्लेम में मत करना। घी मेल्ट हो रहा था, इसलिए मैंने फ्लेम काफ़ी फास्ट रखा था। सो इस तरीके से गाजर का जो फर्स्ट प्रोसेस है, पहले घी को मेल्ट करो, फिर उसके बाद जो कटा हुआ गाजर है आपका, वो इसमें आप डाल सकते हैं। और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करो कि घी पूरा ऊपर आ जाए और सब गाजर में घी पकड़ ले अच्छे तरीके से। ये करने के बाद आप इसको कम से कम 5 मिनट के लिए इसको बंद कर दो, पकने दो। बाजू में मैंने स्टीम करने के लिए चना रख दिया था, उसके नीचे मैंने कॉर्न भी रखा है। उसी समय अथर उठ के आ गए, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। और उनको कमर दुख रहा था, वो बोल रहे कि उनका कमर दर्द हो रहा है। और कितना क्यूटी लगते हैं, सुबह सो के आते हैं तो बहुत बात करते हैं। आते ही स्टार्ट हो जाएगा उनका कि ये दुखा वो दुखा। फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर से थोड़ा सा ओपन करने। मेरे पास दूध है तो दूध डाला। दूध में मलाई था तो मैं हमेशा मलाई वगैरह सब डाल देती हूँ, उससे टेस्ट ही आता है। बहुत लोग इसमें स्वीट भी डालते हैं, खोआ डालते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा इसे ना माउथ में लगता है, कोई खाता ही नहीं। और मुझे खाना नहीं था, तो मैंने इतना स्वीट वाला बनाया नहीं। स्वीट खाती भी नहीं मैं। फिर उसको दूध डाल के मैंने ढक दिया। ढकने पर फिर अतर ब्रश करने आए तो मैं वीडियो क्लिप कर रहा, तो मुझे कह रहे थे कि मम्मी वॉशरूम में कोई वीडियो नहीं लेता, गंदी बात होती है। मैंने कहा सॉरी। फिर अगेन आके कुछ देखा मैंने, अभी तक प्रॉपर दूध मतलब उसका दूध दिख ही रहा है कढ़ाई में, उसको प्रॉपर सोख होना चाहिए, उसके बाद ही हम दूसरा प्रोसेस कर सकते हैं। फिर उसको मैंने ढका। फ्लेम हमेशा स्लो ही रखना, फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर मैंने बादाम के 10-15 टुकड़े लिए थे, शक्कर लिए थे। शक्कर इतना डालना पड़ रहा है, मुझे देख के चक्कर आ रहा था। तो अच्छे तरीके से ना बादाम और शक्कर को मिक्स करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद रेडी हो गया। मैं वो वीडियो नहीं बना पाई, मैं मोबाइल का स्पेस इशू आ रहा था बार बार। तो सबसे पहले मैंने अतर को खिलाया। अतर को इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने उसको बचपन से शुगर की आदत नहीं डाली है। और मेरे ज़बरदस्ती करने से खा तो लेता है, लेकिन उसको पसंद नहीं आता। हाँ, ये थोड़ा स्पाइसी चीज़ होता है तो वो पसंद करता है। वो अच्छा तो कह रहा था, लेकिन उसका फेस का एक्सप्रेशन कुछ और ही कह रहा था। पर ठीक है, हाँ, कभी कभी खाना भी चाहिए। तो इसी अतर को खिलाने के बाद तो मैंने अतर को डैडी को दिया, क्योंकि उनसे बेटर रिव्यू मिलता है मुझे, क्योंकि उन्हीं के लिए सब बनता है। तो मैंने ये स्प्राउट्स का बनाया था, आप देख सकते हैं। चना और कॉर्न भी मिक्स किया था, हल्का सा उसको सोटे कर लिया था बटर में। और जीरा टमाटो ऐसा अनियन कोरिएंडर कट करके उसको भी थोड़ा हल्का सोटे किया था।
तो इनको दिया, तो इनको रिव्यू पूछा, तो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बना है ज्योति, बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये तुम मुझे रोज़ अगर बना के दो तो ज़्यादा बेहतर है। अब रोज़ तो हो नहीं सकता, क्योंकि गाजर को उसको घिसना ही बहुत बड़ा टास्क है, वो जल्दी होता नहीं है। तो बट एक दिन पहले करो, फिर एक दिन बनाओ, तो इस तरीके से बन सकता है। लेकिन ठीक है, ट्राई करेंगे पूरा। अभी तो 1-2 महीना ठंडी बची है। तो उसके बाद मैंने आज लेट हो गया था ये बनाने के लिए, गाजर का हलवा तो बनाने का था कुछ दिन लाइटली खाना, लेकिन बट मेरे डाइट में वो इंक्लूड हो जो मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने पालक का दाल बनाने को सोचा, और राइस, और मल्टीग्रेन्स रोटी, और अथर को गेहूं की रोटी। तो मैंने पालक बहुत ही अच्छे तरीके से पहले कट किया, फिर उसको क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मैंने जो कुकर का डब्बा है उसमें डाला, उसमें हींग भी डाला, हल्दी भी डाला, हल्दी के साथ साथ नमक भी मिक्स किया, और इस तरीके से मैंने दाल को रेडी करने का प्रोसेस किया। पालक की दाल बहुत अच्छी होती है, पालक ज़्यादा लेना चाहिए, जितना भी पालक का एक क्वांटिटी आता है पूरा क्वांटिटी चॉप करके डाल देना है। उसके बाद मैंने 2 ग्लास उसमें डब्बे में पानी डाला, पानी डालते डालते मैंने उसको साइड में रख के मैंने फिर राइस ले लिया, राइस को धोने का प्रोसेस चालू किया। उसके बाद कुकर लिया, कुकर में मैंने अच्छे तरीके से पानी डाला, जितने पानी से डाला कि जले ना। एक नींबू भी डाला उसमें, डालने के बाद फ्लेम को किया चालू, फास्ट फ्लेम किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में फास्ट फ्लेम रखती हूँ, फिर बाद में हल्का सा थोड़ा सा गर्म पकड़ लेते तो मीडियम फ्लेम पे डालती हूँ। फिर उसके बाद मैंने बनाने चालू किया रोटी। रोटी का आटा मैंने कल मॉर्निंग में गून के रख ली थी। अतर को रोटी खाना था, अतर मल्टीग्रेन्स की रोटी नहीं खा सकता क्योंकि उसके पेट में इशू हो जाता है, इसलिए अतर को मल्टीग्रेन्स की रोटी नहीं देती हूँ। और भी मुझे पूछना है डॉक्टर को कि देना है कि नहीं देना है, तो थोड़ा थोड़ा एक एक बाइट से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इशू ना हो। मल्टीग्रेन्स की रोटी हार्ड होता है हमारे लिए, तो बच्चों के लिए भी तो हार्ड ही होगा। तो इस तरीके से मेरा रोटी बन रहा है, और जब रोटी अच्छे तरीके से फूलता है तो बहुत सुंदर लगता है, नहीं फूलता है तो ऐसा लगता है नहीं यार वीडियो। और ऐसा तो बहुत बार मेरे साथ हुआ है, सारे रोटी फूलते हैं मेरे, लेकिन जैसे मैं वीडियो ऑन करती हूँ ना, मेरा रोटी फूलना बंद हो जाता है, पता नहीं क्यों। लेकिन ठीक है, यही सोचते सोचते तो मैं 2 साल नहीं और ज़्यादा साल गवा दी कि ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये दिख रहा है, जिससे मैं हर बार वीडियो तो शूट करती थी, बट मैं हर बार वीडियो अपलोड नहीं करती थी। तो अब मुझे ऐसा नहीं करना है। नए साल में मैंने सोचा है, मेरा रेगुलर तो वीडियो एक्सरसाइज का जा ही रहा है, जिस दिन वो नहीं जाता ना उस दिन मैं घर का व्लॉग्स बना के डालती हूँ, बट मुझे रुकना नहीं है। ये मैंने माइंडसेट अपना क्लियर किया है, तो जो भी है जैसा भी है वीडियो आएगा। तो इस तरीके से उसकी रोटी बन गई, और फिर मैंने मल्टीग्रेन्स रोटी बनाने का प्रोसेस चालू किया। इसमें मैंने 2 छोटे छोटे कप मल्टीग्रेन्स के आटा लिए हैं, और इस आटे को सानने के लिए मुझे लगता है गरम करके पानी, तो मैंने पानी भी गरम करके रखी हुई थी, और आटा में मैंने हल्का सा डाला नमक। इस बीच में अथर उठ गए थे, और अथर सोए रहते तो मेरा जल्दी काम होता है। उठने के बाद तो बीच बीच में मुझे आगे बोलते रहते मम्मा ऐसा, मम्मा वैसा, और उनको भी वीडियो में बोलना था, जैसे कैमरा देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि वीडियो में बोलना है। तो लेकिन मैं उनको थोड़ा सा लाड़ दुलार करके उनको जाने के लिए कही, और वो सुन ली। बड़ी बात है ना, अदर सारी बात सुन लेते हैं, बहुत इजीली से सुनते हैं। अगर कोई भी चीज़ उनको मना कर दो कि बेटा नहीं करो तो मान जाते हैं, लेकिन अगर कुछ जिद आ गए ना, तो जिद फिर मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। तो मैं यही बता रही थी कि मल्टीग्रेन से क्या आपको फ़ायदा मिलते हैं, वो मैं एक दिन स्पेशली वीडियो बनाऊंगी मल्टीग्रेन्स के, हर चीज़ का मतलब कितना उसमें क्वांटिटी होना चाहिए। तो अभी जो मेरा मल्टीग्रेन्स रोटी है उसमें है ज्वार, बाजरी, मक्का और सोयाबीन के बीज, हल्का सा मैंने कुछ दाने साबुदाना चने के भी डाल दिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, बट इसमें और भी ज़्यादा बना सकते हैं। लेकिन ये चारों डालने से ना रोटी थोड़ी तो एटलीस्ट सॉफ्ट बनती है, तो इसलिए मैं इसी को मिक्स करती हूँ। 1-1 किलो की क्वांटिटी में मैंने अभी लिया है, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस का बनाऊंगी प्रॉपर रिसर्च करके कि कैसे कितना डालना चाहिए। ये तो मैंने एक अंदाज से लिया, ऐसे अंदाज से बना रही हूँ 2 महीने से, तो मैंने अंदाज से लिया है। तो मैंने उसको मिक्स करने के लिए लिया। मिक्स करते समय थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मिक्स तो हमें सादा पानी से करना नहीं है, गर्म पानी से करना है, तो हाथ का ध्यान देना। पहले तो मैंने कभी एक सोचा कि
चम्मच चम्मच से करूँ, लेकिन तो जम नहीं रहा था। लेकिन जैसे मैं बनाना स्टार्ट की ना, धीरे धीरे 10-15 दिन गया तो मेरी आदत हो गई गर्म पानी से ही आटा को गूँथना। तो लगता तो है गरम, लेकिन इतना नहीं समझ में आता कि बहुत ज़्यादा गरम लग रहा है। तो जब करने जाएंगे तो अपने आप वो आदत डेवलप हो जाएगी कि इस तरीके से गूंथना है। मैं बहुत अच्छे से गूंथती हूँ। इस यही गूंथ के ख़त्म हो गया। मैं वीडियो बना नहीं पाई, इसका भी सेम अगेन स्पेस इशू आ गया। उस आज तो था एनुअल डे अथर का, स्कूल का लास्ट एनुअल डे अथर अटेंड नहीं कर पाए थे। तो इस बार नेक्स्ट मतलब जो प्री स्कूल में था तो नहीं किया। फिर जूनियर केजी में गया तो उसको एनुअल डे अटेंड करवाई, क्योंकि उसको पता ही नहीं एनुअल डे क्या होता है। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों को ऐसे प्रोग्राम में लेके जाना और लोगों के बीच में अपना प्रोग्राम वो दिए, मतलब एक्टिविटी करे, डांस करे, जो भी करे। अथर को तो इतना पसंद नहीं है डांस सॉन्ग, मुझे नहीं पता, अभी तो बहुत छोटा है वो, बट मेरा ऑब्जर्वेशन में बता रहे हो। उसको ज़्यादा करके ना स्पोर्ट्स पसंद है और ज़्यादा खेलना पसंद करता है, फुटबॉल क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट वाली चीज़ उसको बोल दो वो बहुत ही खुश मन से करेगा। लेकिन उसको ये डांस मुझे घर पे भी आके बहुत बार बोलना था, मम्मी मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। लेकिन फिर मैं उसको कह सकती थी कि मत करो, बट मुझे टीचर ने कहा कि अगर उसको हमेशा इसी तरीके से अकेले वाला गेम उसको खेलना पसंद है सिर्फ 10-12 लोग में, तो उसका ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए आप एक काम करो, इसको भेजो, ये करे ना करे। बहुत सारे बच्चे हैं कि जो नहीं कर पा रहे थे, ऑब्वियसली छोटे बच्चे हैं। मैं खुद नहीं कर पाती हूँ डांस, तो बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है डांस करना। तो मैं सोचती हूँ कि शायद ये मेरे ऊपर ही तो नहीं चला गया है क्या डांस करना। उसको पसंद नहीं है, गाना गाना पसंद नहीं है। मुझे भी स्पोर्ट्स बहुत पर्सनली पसंद था, मैं मैराथन दौड़ी थी और क्रिकेट वगैरह काफ़ी खेली हूँ मैं। तो मुझे स्पोर्ट मुझे खुद को पसंद है, तो शायद हो सकता है कि इसको भी पसंद ना हो। लेकिन अब ठीक है, लेकिन इसको उसमें इन्वॉल्व भी ना करना, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। सब बच्चे डांस कर रही है, वो बैठा रहे तो वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा कि अगर कुछ एक्टिविटी कल आगे। अभी तो जस्ट इसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है एजुकेशन का। तो आगे कुछ भी अगर उसको कुछ बोलना पड़े तो शर्मा ही जाएगा, बोल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने उसको इस बार पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत मोटिवेट किया कि बेटा नहीं करो, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने 2 डांस लिया था, बहुत ही अच्छी तरीके से डांस किया। और हम दोनों भी वहाँ थे, तो हमको उससे एक बार देखा भी नहीं। इवन मुझे वो लग रहा था कि पहली बार इतना 5 से 6 घंटा हुआ है हमसे ये दूर रहने। तो हार्डली 3 घंटे का स्कूल होता है और तुरंत मेरे साथ वो आ जाता है, तो बिना खाए पिए होगा, ऐसा बार बार मेरे मन में चल रहा था। लेकिन वहाँ के टीचर्स वगैरह थे बच्चों को संभालने के लिए, संभालने होंगे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। मैंने पूछा भी नहीं अथर को क्या किए वहाँ पर, क्या नहीं किए। लेकिन मुझे ही ना अजीब सा फीलिंग हो रहा था कि अब लेके चलूँ उसको घर पे। मेरा ही मन नहीं मान रहा था। उसके पापा बोल रहे थे नहीं इसको छोड़ो यहाँ पे, उसकी आदत नहीं होगा कि कहीं हमें छोड़ के रहने का। बट सच में ऐसा है नहीं कुछ। अथर को छोड़ दो मेरी मम्मी के पास या उसके बुआ के पास, तो वो रह लेता है आराम से। ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहता है। इस तरीके से स्टार्ट था उनका।